नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज मैं जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं वो है ड्राइविंग व्हीकल्स। अब आता है वाइपर कि वाइपर कैसे चलाया जाए। यहां पे दाहिनी तरफ तो ये लाइट है। लाइट का अगर आप मिनिमल गाड़ी की बात बता रहा हूं, लाइट का अगर आप ये पिन है लाइट की, तो अगर आप ऐसे से करेंगे तो एक बार घुमाया और हाफ लाइट जली, पूरा घुमाया पूरी लाइट जली गई, जिसको आगे वाली लाइट बोलते हैं, जो रात को जिस लाइटों का इस्तेमाल होता है। ऑफ का इसको पीछे का है, पीछे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। मैंने बताया था आगे ऐसे करोगे अपने तरफ को तो हेडलाइट जलेगी, और फिर अपनी जगह ऐसे करने के बाद फिर दोबारा ऐसे कर दोगे तो ऑफ लाइट, ये ऐसे करोगे तो हेडलाइट जलेगी और फिर वापसी कर दोगे तो हेडलाइट बंद हो जाएगी। ये दाहिनी तरफ का पिन है। अब आता है बाईं तरफ का पिन। बाईं तरफ के पिन में वाइपर की जो ये पिन है, इसको अगर आप ऊपर करेंगे एक बार तो एक बार वाइपर चल के बंद हो जाएगा अपने आप। फिर अगर नीचे करोगे तो ये कम बारिश के लिए, फिर और नीचे करोगे तो ये थोड़ा और बारिश के लिए, यानी बारिश और अगर ज्यादा हो रही है। अगर आपको बहुत तेज चलाना है वाइपर तो फुल में लाइए, नीचे लाइए, चौथे स्टेप पे लाइए। यानी पहले स्टेप पे आपने एक बार करा तो वाइपर थोड़ा थोड़ा काम करके अपने आप फिर बंद हो गया। उसके बाद आप थोड़ा नीचे लाइए, इसमें वाइपर बहुत स्लो चलेगा। फिर दोबारा लाइए, फिर थोड़ा और तेज चलेगा। तीसरे में लाइए और तेज चलेगा। इस पे अगर चौथा है तो चौथे पे लाइए तो फुल वाइपर चलेगा, और जितनी भी बारिश आ रही हो इसमें आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर आपने बंद करना होगा तो ऐसे करके वापस में ला करके वहां आप बंद कर सकते हैं। ये मैंने आज वाइपर के बारे में भी बता दिया है। एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। फिर भी यदि कहीं कमियां रह रही है और मेरे वार्तालाप करने में कुछ गलतियां हो रही है तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी ड्राइविंग चाहते हैं तो उसमें नियमों का पालन कीजिए और अपने गाड़ी का ध्यान रखिए। अपने गाड़ी में जो कागजात जो नियमानुसार रखे जाते हैं उनको रखिए, और अपने गाड़ी को हर प्रकार से सेफ रखिए। अपने गाड़ी को इस प्रकार चलाना है आपने जो किसी को भी आपके गाड़ी चलाते समय दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बरसात के मौसमों में क्या होता है, रोड में बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, आप जल्दी आप भगा रहे हैं, लेकिन अगर जो पैदल चलने वाले लोगों का आप ध्यान ही नहीं रख रहे, उनको आप भिगोते हुए चल रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। यहां पे आपने परिवर्तन लाना है और उनको किसी प्रकार का भी उनके कपड़े गंदे ना हो, वो गंदा पानी उनके ऊपर ना पड़े, आपने ऐसी गाड़ी चलानी है। अब बात आती है म्यूजिक। ये म्यूजिक जब बजता है गाड़ी में तो ये क्या फायदा करता है और क्या नुकसान करता है। फायदा तो ये करता है कि आपको ये म्यूजिक थोड़ा सा एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, म्यूजिक ठीक है आपने चलाया, लेकिन कभी कभी ये म्यूजिक आपको धोखे में भी ला सकता है। वो कैसे? सपोज आपने कहीं पे गए, जैसे मैंने बताया था कि लाल टिब्बा एक स्टेप है, लाल टिब्बा मसूरी में, आप वहां चले गए और वहां आपने अपनी गाड़ी पूरी तरह से बंद करके और उसके बाद आपने म्यूजिक चालू कर दिया है। वहां आपके 2-4 घंटे करीबन म्यूजिक चलता रहा, और म्यूजिक चलते चलते क्या हुआ, आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है, क्योंकि आपने साथ में लाइट भी जला के रखी थी। तो इस पोजीशन में क्या करना आपने, जब भी आप कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं, आपने इसमें हर प्रकार से ध्यान रखना है। म्यूजिक या लाइट, गाड़ी की अंदर की लाइट, ये फालतू इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे आपने ध्यान रखना है। आपने अपनी गाड़ी तो बंद रखी हुई है, और जब गाड़ी बंद है तो यहां पे करंट जो बनने का जो स्टेप है वो बंद है और खर्च हो रहा है, यानी खर्च हो रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, खर्च हो रही है। और ये 2-4-5 घंटे अगर रह गया ऐसे ही, जो अच्छी कंडीशन की जो गाड़ियां होती है वो भी बैटरी वो भी बंद हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं 4-5 घंटे आप इस तरह से रह रहे हैं तो दोनों में से एक चीज का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लाइट की जरूरत है तो म्यूजिक आप बंद कर दीजिए। अगर आपको म्यूजिक की जरूरत है तो आप लाइट बंद कर दीजिए और साथ में गाड़ी स्टार्ट रखिए, आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो ये भी एक ड्राइवरी का ही हिस्सा है, जो आप बारीकियों से अगर ध्यान रखेंगे गाड़ियों का तो कहीं भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर सपोज बैटरी डाउन हो गई तो यहां पे आपके लिए दिक्कत हो गई ना। अब इतने दूर आप जा रखे, वहां आप क्या करेंगे अब बताइए आप। तो इसीलिए आपकी बैटरी डाउन ना हो, यह भी आपने ध्यान रखना है। सपोज आप अपनी गाड़ी को अपने ही घर में खड़ी करते हैं, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी को आप चला रहे हैं और एक गाड़ी को आप खड़ी रख रहे हैं, बस उसमें आप खर्चा करते जा रहे हैं। उसका इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, उसका प्रदूषण का जो खर्च है वो भी आप कर रहे हैं, उसमें तेल भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप चलाते नहीं है। आप क्या करते हैं, आप उसको खड़ी कर देते हैं। आप खड़ी करी और आप 15 दिन के बाद
उसकी चाबी मांगते हैं और फिर जाते हैं वहां पे, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि 15 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है। 15-20 दिन, 1 महीना अगर आप गाड़ी को खड़ी रखते हैं, उसको नहीं चलाते, तो इससे गाड़ी की जो बैटरी होती है वो ऑटोमेटिक डाउन हो सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो, उसको हर तीसरे दिन में, हफ्ते में 2-3 बार वो गाड़ी चलनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप कहीं बहुत लंबे सफर पे ले जा रहे हैं, आप इतनी भी चला रहे हैं, उसको बरामदे से बाहर खड़ी कर दो, बाहर से अंदर खड़ी कर दो, तो इससे भी आपकी गाड़ी सही रहेगी। यानी अगर आप 15 दिन या हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, ये जो काफी लंबे समय तक जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उसको फिर खड़ा ही रहने देते हैं, उसको नहीं चलाते, वो एक ही गाड़ी चलाते हो और उसको तरफ देखते ही नहीं, और काफी दिन बाद जब याद आती है तो तब देखते कि आज देखते जरा इसमें क्या, तो वो फिर स्टार्ट नहीं होगी, उसमें लाइट ही नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी लाइट लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर यहाँ पे आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा या बैटरी चार्जिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत चीज फिर सामने आती है। तो ये एक एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि काफी लंबे समय तक गाड़ी को भी खड़ा नहीं रखना है, नहीं तो इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं YouTube चैनल के माध्यम से कि अपने गाड़ी की किस प्रकार से आप अच्छे से सुरक्षा कर सकते हैं, अपने गाड़ी का ध्यान रख सकते हैं कि गाड़ी ज्यादा लंबे समय तक अगर आप खड़ी रख रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भी गाड़ी की बैटरी डाउन हो सकती है, उसकी हवा भी ऑटोमेटिक कम हो सकती है, उसमें तेल भी अपने आप कम हो सकता है, बहुत चीजें उसमें गाड़ियों में कमी आती है। इसीलिए ज्यादा लंबे अरसे तक गाड़ी को आपने, ज्यादा लंबे समय तक आपने अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं रखना है। सपोज आप विदेश जा रहे हैं, 3-4 महीने तक आप अपनी गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं घर में, तो इसमें आपको क्या करना है, आपने गाड़ी को बढ़िया तरीके से उसमें तेल पानी, जब आप जा रहे हैं स्टार्ट वगैरह करके खड़ी करके चले जाना है। अब आप आ रहे हैं वापसी 3 महीने बाद, हो सकता है आपने इतना अच्छा ध्यान रखा कि वो 3 महीने बाद भी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूं, जो जैसा ध्यान रखता है उसकी गाड़ी वैसी रहती है। अब अगर ये स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसमें एक ही कमी है कि इसमें बैटरी डाउन हो गई है, फिर आपको चार्ज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक एक स्टेप के बारे में बताया है। दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।